हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुनील कुमार। और परसेंटेज का मैं आज आपके सामने नेक्स्ट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें हम अधीनस्थ बोर्ड के जो भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनके बारे में आगे डिस्कस करेंगे। तो देखो, स्क्रीन पे आपके सामने पहला क्वेश्चन है। क्या है कि मनोज को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक प्राप्त करने थे। कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने थे? 36%। ठीक है, तो यहाँ लिख दीजिए भाई, पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए? 36%। उसने कितने अंक प्राप्त किए? 24%। हालांकि मैं कुछ क्वेश्चन आपको रिपीट भी करवा रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। अब उसको ये तो पता चल गया कि 24% उसके आए हैं और लाने थे उसको 36%। तो कुछ नंबरों से फेल हो गया है। ठीक है, तो कितने नंबरों से फेल हुआ है? 9 नंबरों से। तो क्या ये 12% जो है वही 9 है क्या? 12% जो है वो 9 है। और हमें पूछा क्या? परीक्षा का पूर्णांक। ठीक है, परीक्षा का पूर्णांक आपसे पूछा गया है। तो देखिए, देखो, पूर्णांक का मतलब ये है कि सीधी बात आपसे कि 100% जानना चाह रहा हूँ कि 100% का मान कितना होगा। तो आप ये कह सकते हैं 1% का मान जो है वो 9/12 होगा, और 100% का मान जो होगा वो 9/12 गुणा 100। इसको काटते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, और ये 25 से कट गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? 3 गुणा 25, जो कि कितना होगा? 75 मार्क्स। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी आपका आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये आपको जो इंक्रीमेंट हो रहा है पॉपुलेशन में, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। पॉपुलेशन बेस्ड एक तरह से अपन कह सकते हैं। आपको पॉपुलेशन दे रखी है 1,76,400, 1,76,400 वर्तमान में, यानी कि एट प्रेजेंट। ये कह रहा है कि 5% की दर से हर साल जनसंख्या बढ़ रही है। 5% की दर से हर साल बढ़ रही है। इसको आप 1/20 कह सकते हो, यानी कि 20 से कितनी हो रही है? 21। 2 साल की बात कर रहा है, 2 ईयर्स की। तो एक काम करना, इसको भी स्क्वायर कर दो, इसको भी स्क्वायर कर दो। तो यानी जो 400 थी वो आज कितनी है? 441। लेकिन हमें तो आज की दे के 2 साल पहले की पूछी है, तो एक काम करना, उल्टा लिख लो इसको। 441 है तो पहले कितनी रही है? 400। एक है तो पहले कितनी रही होगी? 400/441। और 1,76,400 है, 1,76,400 है, तो गुणा कर दो 1,76,400 को। किससे कट रहा है? 4 बार कट रहा है, तो काट दीजिए इसको। तो ये आ गया 400, और 400 को 400 से गुणा करेंगे अगर हम, तो आंसर आएगा 1,60,000। कौन सा ऑप्शन? सेकंड आंसर। ठीक है, अब थोड़ी हमारी प्रैक्टिस हो गई है, तो आप भी थोड़ा अपने स्पीड को बढ़ा लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इस बार फ्रैक्शन का क्वेश्चन आपको दे रखा है। फ्रैक्शन, जिसको अपन P/Q की फॉर्म में लिखते हैं, फ्रैक्शन दे रखी है आपको। ये कह रहा है भिन्न के अंश में 200% की वृद्धि। भाई, आप तो ये मान लो कि वो जो फ्रैक्शन है वो 100%, मतलब सॉरी, वो 100/100 है। अंश में 200% की वृद्धि कर दी, यानी कि 100 का 100%, 100, और 100 का 200%, 200। और हर में कितने की वृद्धि कर दी? 400% की। तो 100 का 100%, 100, तो 400%, 400। अब कितनी हो गई है? 300/400। तो परिणामी भिन्न कितनी हो जाती है? 1 सही 1/20। 1 सही 1/20, जिसको आप लिख सकते हो 21/20। तो 300/400 कितना है? 21/20। तो एक कितना होगा? गुणा 400/300, और गुणा 100/100 कितना होगा? आपको 100/100 ही पूछा है, तो गुणा 100/100। ये तो आपस में कट ही जाएंगे, ये इससे कट जाएगा। तो और ये 4 एकम 4, 4 पंजो 20, और ये 3 इसको काटेगा 7 बार। तो आपका आंसर क्या आएगा?
बराबर में 7/5। ठीक है, देख लीजिए कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं इसमें। सॉरी, हमने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी यहाँ पे। मैंने 100 में 400 जोड़ा तो यहाँ पे 400 ही लिख दिया, यहाँ आएगा 500। ठीक है, तो मैं इसको पूरे को काट देता हूँ, देखिएगा। तो 300/500 की वैल्यू क्या है? आप तो एक काम करना, 300/500 है, आपको परिणामी बिंदु दे रखिए 21/20, इसको उल्टा क्यों ना कर दो 500/300 से, तो ये 0 कट गए, 5 चौक 20 और ये 3 7 21, आंसर आ रहा है आपका 7/4। इसको एक से ही 3/4 भी लिख सकते हो आप। कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, जल्दबाजी नहीं करें, सिली मिस्टेक्स हो जाती हैं कई बार अपने से। और अपन अगर ये आंसर अपन को ऑप्शन में मिल जाता तो हम भी क्या करते, गलती करते। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने है इनकम एक्सपेंडिचर से रिलेटेड। ये करवाया हुआ है, यहां लिखेंगे आय, ऐसे प्रश्नों में आय, खर्च और बचत तीनों चीज लिख लेना। मान लो उसकी आय 100 है, ये बोल रहा है एक व्यक्ति अपनी आय का 80% खर्च करता है। अब 100 का 80% कितना? 80। तो फिर बचत कितनी हो गई? 20। अब उसकी आय क्या बढ़ जाती है? 20%। लो भाई 100 का 20% बढ़ा दीजिए, तो 100 का 20% कितना हो गया? 20। तो वो 100 में जोड़िए 120 हो जाएगा। अब ऐसे ही आप खर्चे को भी बढ़ा दीजिए। खर्चा कितना बढ़ा रहा है ये? खर्चा बढ़ा रहा है 10%। ये लो भाई 10%, तो 80 का 10%, 90 मत लिख देना, 80 का 10% 8 होता है, तो कितना हो जाएगा? 88। अब आज बचत कितनी है? 120 में से 88 घटाओ, 32 है, मतलब कितनी बढ़ रही है? 12। अब ये 12 की वृद्धि 20 पे हो रही है और गुणा 100, तो 20 पंजो 100 और 12 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 60%। ठीक है, चौथा क्वेश्चन भी हो गया है। पांचवा क्वेश्चन देखिए, ये एलिगेशन का भी क्वेश्चन है, एवरेज का भी है, लेकिन यहाँ परसेंटेज में मैंने इसको इंक्लूड किया है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ परसेंटेज पूछा आपसे, तो कर लेते हैं। वैसे मैं आपको एलिगेशन चैप्टर कराऊंगा, वहां पे ये क्वेश्चन और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और चाहो तो आप इसको मैं एवरेज में भी कराऊंगा। अभी तो एलिगेशन मैंने पढ़ाया नहीं है, बट एक चीज ध्यान रखना, इधर तो लिख लेना अनस्किल्ड, यानी कि अकुशल, अनस्किल्ड, इधर लिख लेना स्किल्ड। सबसे पहले आप ये देखिएगा कि कितना वेतन दे रखा है अनस्किल्ड का, एवरेज 10,000, और यहां एवरेज कितना दे रखा है? 15,000। और कॉमन सबका स्किल्ड और अनस्किल्ड का एवरेज कितना दे रखा है? 12,000। तो यहां शुरुआत वाले में तो हम लिखते हैं, इसको मैं बोलता हूं हेल्प पोर्शन, और ये एवरेज। तो हेल्प में मतलब जो दो पोर्शन दे रखे, यहां पे तो आएगा इसका एवरेज, ये रहा, और यहां पे एवरेज आएगा इसका, और यहां पे आएगा इन सबका एवरेज। तो यहां क्रॉस डिफरेंस लिखते हैं इधर, और ये इसका क्रॉस डिफरेंस लिखते हैं इधर। तो देखो 15,000 में से 12,000 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 3,000। 10,000 में से 12,000 यानी 12,000 में से 10,000 जाएंगे तो 2,000। कभी भी वैल्यू नेगेटिव नहीं लिखेंगे, ये हमेशा ध्यान रखना। इसके अंदर इनका क्रॉस डिफरेंस भी पॉजिटिव लिखेंगे, इन दोनों का क्रॉस डिफरेंस जो है वो भी पॉजिटिव आएगा, और इनका क्रॉस डिफरेंस भी हमेशा क्या लेंगे? पॉजिटिव। अब कट रहे हैं क्या? मतलब अनस्किल्ड अगर 2 है, 3 है, तो स्किल्ड वाले कितने हैं? 2 हैं। क्या पूछा है? देन द परसेंटेज ऑफ स्किल्ड वर्कर, कह रहा है भाई कुशल श्रमिकों का परसेंटेज कितना है। तो देखो पहले तो टोटल 3 + 2 कितने हो गए? 5। उसमें कुशल कितने हैं? 2। कितने पे? 5 पे, गुणा 100, तो 20, और इसका आंसर आ जाएगा 40%। कौन सा ऑप्शन है? सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, ये क्वेश्चन सीरीज ही चल रही है आपको जो मैं सोल्व करा रहा हूं यहाँ पे।
एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। हर एग्जाम को मैंने मेंशन किया है कि ये कौन से एग्जाम में आया हुआ है, किस दिन आया हुआ है, और बायलिंगुअल में क्वेश्चन आपको लिखवा रहा हूँ। अगर कोई इंग्लिश मीडियम से है तो उसको भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं हम 6 नंबर। एक कस्बे की जनसंख्या 6000 है, ठीक है। इधर तो लिखेंगे मैन और इधर लिखेंगे विमन। मैन की पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ रही है? 8%। विमेन की पॉपुलेशन कितने परसेंट बढ़ रही है? 10%। और वैसे टोटल पॉपुलेशन जो 6000 है वो 6500 हो जाती है, तो कितनी बढ़ रही है? 500। किस पे? 6000 पे। कितना परसेंट आ रही है? एक काम कीजिए, डबल जीरो इसके कट गए, ये 1/12 आ रही है। 1/6 अगर 16 से ही 2/3 होते थे, या आप इसको वैसे लिख लो, ये 25 और ये 3, तो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई सबकी? 25/3%। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 5/3। इसका डिफरेंस कितना आएगा? 1 घटा के देख लेना, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो मतलब मैन और विमेन का जो रेशियो है वो कितना आ रहा है? 5 और 5:1। क्या पूछा आपसे? फाइंड द नंबर ऑफ फीमेल्स इन द टाउन। तो एक बात सुनो, टोटल 6 है तो उसमें विमेन कितनी है? 1। और टोटल 6000 है तो उसमें विमेन कितनी होंगी? 1000। इसको मैंने पिछली बार दूसरे तरीके से कराया था, आज मैंने इसको एलिगेशन से इसीलिए करवाया है कि दोनों तरीके आपको पता रहे। आंसर क्या आएगा? फर्स्ट 1000। और अगर आपसे मैन पूछ लेता तो 5000 आ जाता, क्योंकि 6000 में से घटा देंगे। ये पूछता 1 साल बाद कितनी होगी, तो 1000 का 10% उसमें जोड़ दीजिएगा। 1000 का 10% 100 होता है, और उसमें जोड़ेगा तो आंसर कितना आएगा आपका? आंसर आ जाएगा 1100। तो वो तो डिपेंड करता है। इसने आपको आज प्रेजेंट जनसंख्या पूछी है तो आपने डायरेक्ट आंसर बता दिया 1000, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, यह है इनकम एक्सपेंडिचर का रेशियो पूछा है इसमें आपसे। देखिए कैसे करेंगे। अक्स की आय वाई की आय से 10% ज्यादा है, तो अक्स की आय वाई की आय से 10% ज्यादा है, तो आप एक काम कीजिए, सीधा 10% को फ्रैक्शन में लिख लीजिए, 1/10। यानी कि अगर अक्स की आय 10 है तो वाई की आय कितनी हो जाएगी? नहीं सॉरी, वाई की आय अगर 10 है, क्योंकि बेस किसको मानेंगे? जिससे तुलना की जा रही है, तो तुलना तो वाई से कर रहा है बंदा, क्योंकि से शब्द किसके साथ लगा हुआ है? वाई के साथ। तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 + 1, क्योंकि ज्यादा है 11। देख लो सही, वैसे भी 10% ही ज्यादा है। वाई की आय जेड की आय से 20% कम है। अब 20% को भी फ्रैक्शन में लिखो, ये आएगा 1/5। तो यहां किसके साथ से शब्द लगा हुआ है? जेड की आय से, तो इसको लिखेंगे जेड। तो वाई कितनी आ जाएगी? कम है तो 5 - 1 = 4, क्योंकि 5 पर कितनी कम है? 1 है। 5 - 1 4। तो देखो अक्स अनुपात वाई कितना है आपका? 11:10। और y अनुपात z ये कितना है आपका? 4:5। तो आपसे पूछ लिया जाए अक्स अनुपात y अनुपात z, तो अक्स अनुपात y को तो आप लिख दीजिए 11:10, और y अनुपात z को आप लिख दीजिए 4:5। इसको इधर फोटोकॉपी कर दो और इसको इधर फोटोकॉपी कर दो। मैं जब अनुपात पढ़ाऊंगा तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन करवा रहा हूं आपको। यह आ गया 44:40:50। कट रहे हैं किसी से? तो यह आ गया 22, यह आ गया 20, और यह आ गया 25। 22:20:25 कौन सा ऑप्शन है? सी। ठीक है, ये सीईटी में आया हुआ है ग्रेजुएशन लेवल में 2023। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा।
इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चन है, शायद मैंने करवा भी दिया है। दो उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा भाई, उनमें से कुल डाले गए मतों के 65% किसने प्राप्त किए? जीतने वाले ने। देखो टोटल वोट लिख लो आप, तो पहले टोटल वोट कितने हैं? 100 है। जीतने वाला 65 ले गया, तो हारने वाला कितने ले गया? 35। डिफरेंस कितना है? 30%। और रियल में डिफरेंस कितना है? 420। तो 30% की वैल्यू कितनी आ गई? 14। 1% की वैल्यू कितनी आ गई? 14। पूछा डाले गए कुल वोट, अगर एक भी फर्जी नहीं है तो ये 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1400। कौन सा आंसर होगा? सेकंड। ठीक है, 8 नंबर क्वेश्चन भी कर लिया हमने। यदि ऊंचाई को दुगुना कर दिया जाए, इफ हाइट इज डबल्ड एंड द बेस इज डिक्रीज बाय 20%। भाई सीधी बात है, हाइट को तो कर दिया डबल, यानी कि कितना बढ़ा दिया? 100%। डबल का मतलब क्या होता है? भाई मेरी इनकम आज 5 रुपए है और वो डबल हो गई 10 रुपए, तो 5 से 10 हुई, कितनी बड़ी? 5। तो 5 का 5% कितना होता है? 100%। तो आप ऐसे भी कह सकते हो कि हाइट को तो बढ़ा रहा है 100% और आधार को 20% क्या कर रहा है? कम। तो त्रिभुज के पुराने क्षेत्रफल और नए क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? चैन मेथड भी लगा सकते हो। 100 है, पहले 100% बढ़ाओ, कितनी हो गई? 200। अब 20% घटाओ, 200 का 20% होता है 40, तो ये आ गया 160। तो 100 से आ गया 100, पहले पुराना एरिया 100 था, आज कितना हो गया? 160। तो 20 पंजे 100, 20 60 160, 5:8। आंसर आपका आ जाएगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, समुच्चय सेट्स थ्योरी पे क्वेश्चन है। देखो एक क्लास में टोटल विद्यार्थी कितने हैं? अच्छा क्वेश्चन है, देखो करते हैं इसको। ये आरएसएस भी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर में आया हुआ क्वेश्चन है। जो देखो टोटल कितने हैं लिख लो पहले डेटा, ताकि पूरा क्वेश्चन बार बार ना पढ़ना पड़े। 100 क्या क्या पढ़ते हैं? गणित, इतिहास या अंग्रेजी, यानी मैथ, हिस्ट्री और इंग्लिश। यह ज्ञात है कि कोई भी छात्र सभी 3 विषयों को नहीं पढ़ सकता। ठीक है, तीनों विषयों को नहीं पढ़ सकता है। 24 केवल गणित और इतिहास पढ़ते हैं, केवल गणित और इतिहास, मतलब मैथ प्लस हिस्ट्री 24। 8 केवल इतिहास और अंग्रेजी पढ़ते हैं, हिस्ट्री प्लस इंग्लिश, कितने? 8। और 21 केवल गणित और अंग्रेजी पढ़ते हैं। ये लो भाई। अब ये कह रहा है 32 केवल गणित, मैथ कितने बंदे पढ़ते हैं? 32। और 13 केवल इतिहास, हिस्ट्री वाले कितने पढ़ते हैं? 13। यदि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों में से 9 सभी 3 विषयों को पढ़ना शुरू करते हैं, तो इतिहास पढ़ने वाले छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करते हैं इसको सॉल्व। तो करते हैं इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम के थ्रू कर लेते हैं हम। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं भाई तीनों सब्जेक्ट के लिए, मैथ, इंग्लिश और हिस्ट्री। ठीक है, एक तो हो गया मैथ, हिस्ट्री और इंग्लिश। सबसे पहले कॉमन वैल्यू लिख लीजिए। देखो ये कह रहा है कि तीनों में से इट इज नोन दैट नो स्टूडेंट कैन रीड ऑल 3 सब्जेक्ट। कोई सा भी विद्यार्थी तीनों सब्जेक्ट नहीं पढ़ता है, तो इसका काम कीजिए, 0 लिख लीजिए। अब ये कह रहा है 24 ओनली मैथ एंड हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं। ये लो भाई, 24 स्टूडेंट मैथ और हिस्ट्री को पढ़ रहे हैं, 8 हिस्ट्री और इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। ये लीजिए 8 हिस्ट्री और इंग्लिश को पढ़ रहे हैं। और ऐसे ही 32 रीड ओनली मैथ्स एंड, अच्छा हाँ, मैथ्स एंड इंग्लिश को कितने पढ़ रहे हैं? 24 तो मैथ एंड हिस्ट्री को, ठीक है, 8 हिस्ट्री एंड इंग्लिश को और 21 मैथ और इंग्लिश को। तो ये लीजिए भाई 21 जने क्या है, मैथ और इंग्लिश को पढ़। अब ये कह रहा है 32 रीड ओनली मैथ। ये लीजिए मैथ, ओनली मैथ। ऐसे हिस्ट्री पढ़ने वाले मात्र 13। ठीक है, अब ये कितना हो गया? ये डेटा आपको, एक काम करो, सबको जोड़ लो और 120 में से घटा लो। देखो 32 और 24 56, 56 और 13 69,
69 और 21 90, 90 और 8 98, 98 को 120 में से घटाओ तो बच गया शायद 22। ये कितना आ गया 22। अब ये कह रहा है कि यदि फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु रीड हिस्ट्री इफ 9 स्टूडेंट्स हु रीड ओनली मैथ स्टार्ट टू रीड ऑल 3 सब्जेक्ट। अब देखो भाई, ये जो 32 है ना, इनमें से 9 इधर आ गए, ये लो इधर 9 कर दिए, और ये 32 में से 9 गए तो कितने बच गए 23। अब कह रहा फाइंड द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु रीड हिस्ट्री। देखो हिस्ट्री पढ़ने वाले एक तो 24 हैं, ये रहे, वो बात अलग है, साथ में मैथ भी पढ़ते हैं, ठीक है। और 9 और हैं, 8 और हैं, और 13 और हैं, जोड़ लो 24 और 9 33 और 8 41 और 13 54, ठीक है। अब 54 स्टूडेंट है जो हिस्ट्री पढ़ने लग गए हैं, कितने में से आउट ऑफ 120 और इनटू 100 पूछा है, तो काट दीजिए भाई, किससे अ, ये जीरो कट गया, 5 और ये हो गए 6, 6 नंबर 54, 9 पंजो 45, 45% आंसर आएगा। ऑप्शन में है क्या कहीं? नहीं है। मैं क्लियर करके बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर 45% आएगा। अभी तो ये याद रखिए, हो सकता है या तो एक क्वेश्चन डिलीट हुआ होगा, और अगर डिलीट नहीं हुआ तो टाइपिंग एरर हो सकती है, ठीक है। जहां तक है, मैंने एक बार क्रॉस वेरीफाई किया है सारे प्रश्नों को, टाइपिंग एरर भी हो सकती है। अगला प्रश्न देखिए, अच्छा प्रश्न था। जब एक संख्या के 70% में 70 जोड़ा जाता है, भाई 70% इज एडेड इन 70, तो प्राप्त संख्या 150 के 70% जो कितना होता है 105 के बराबर हो जाती है। तो वो संख्या कितनी है? तो एक काम कीजिए, 70% कितनी हो गई 105 माइनस 70, परसेंटेज वैल्यू एक साइड में लिख लो और रियल डेटा एक तरफ लिख लो। तो 70% कितना हो गया 105 माइनस 70, यानी कि 70% हो गया है 105 माइनस 70 हो गया 35। तो 1% कितना हो जाएगा 35/70, 1% कितना हो जाएगा 35/70, और 100% कितना हो जाएगा गुणा 100। तो 35 दूनी 70, और ये दो इसको काटेंगे 50। आपका आंसर क्या आ जाएगा, सॉरी परसेंटेज नहीं है, सीधा सीधा है, आपका आंसर आ जाएगा 50। ये भी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर के अंदर ही क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न और देखिए, ये सारे अधीनस्थ बोर्ड के अंदर पूछे हुए क्वेश्चन है। मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो अधीनस्थ बोर्ड ने पिछले एग्जाम्स के अंदर पूछे, ताकि हमें पॉइंट्स भी क्लियर हों कि हम जो पढ़ रहे हैं वो अपने काम के भी हैं क्या, मतलब हमने वो सीखे भी है क्या। देखो, फिर अगले वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा, फिर उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज एक क्वेश्चन सीरीज लेके आया हूँ मैं आपके लिए। 33% पास होने के लिए चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने 33%। एक बंदा है जो 238 नंबर प्राप्त कर रहा है, कितने 238, और फेल कितने नंबर से हो रहा है 26 से, मतलब कितने आए उसके 8 में 6 गए 2, 3 में से 2 गया 1, 212, यानी कि जो 33% है वो कितने हैं 212, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं, इन एन एग्जामिनेशन 30% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू गेट पास, ए कैंडिडेट रिसीव 238 मार्क्स, अरे सॉरी 26 से फेल हो जाता है, ज्यादा नहीं है, तो फेल हो जाता है, जोड़ेंगे भाई, मतलब उसके 26 नंबर और आने चाहिए थे, 8 और 6 14, 3 2 5 और 1 6, और ये 2, ठीक है। यानी कि उसके नंबर 266 आने चाहिए थे नंबर पास होने के लिए, 264 पास होने के लिए, लेकिन वो 26 नंबर से फेल हो गए। तो ठीक है भाई, 33% का मान कितना आ रहा है 264, तो 1% का मान कितना आएगा 264/33, और 100% का मान कितना आएगा तो गुणा 100, क्योंकि आपको पूछा गया है अधिकतम अंक कितने हैं। अगर ये पूछता न्यूनतम उत्तीर्णांक कितना है तो वो तो अपन को वैसे ही पता चल गया। चलो अधिकतम अंक, तो 33 को काटो, किससे कट रहा है 8 से कट रहा है मेरे हिसाब से, तो अधिकतम अंक 800 आएंगे। कौन सा ऑप्शन है, सी आंसर होगा। ये वीडियो मेंस में आया हुआ है, ग्राम सेवक का जो एग्जाम होता है आजकल उसका नाम वीडियो कर दिया गया है। ये भी क्वेश्चन आया हुआ एग्जाम में कि ये जो वीडियो राजस्थान जीके का, हालांकि
कि जो वीडियो नाम किया गया ग्राम सेवक को, ये कब किया गया। ठीक है, चलो ये तो बाद की बात है, जो जीके पढ़े उसमें देखना। एक शहर की जनसंख्या है भाई 10,000, कितनी है 10,000। कह रहा है पहली साल 5% बढ़ रही है, तो 10,000 का 5% कितना होगा, 10% 1,000, तो 5% कितनी हो गई, दाई दाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख है, तो 10,000 नहीं है 1,00,000 है, तो इसका 5% कितनी होगी, 10% 10,000, तो 5% 5,000। ठीक है, कितनी हो गई, 1,05,000। दूसरी साल कितनी, 8% कम हो रही है, तो भाई 1% कितना आएगा, 1,050, तो इसका 8% कितना होगा, तो 1,000 का 8 गुना 8,000 और 50 यानी 8400, कम कर दो। ठीक है, और फिर उसके बाद 3% की वृद्धि कर दो। तो देखो एक इसमें से घटा दो, 1,05,000 में से 8,400, तो 0 0 10 में से 4 गए 6, 16 में 14 में से 8 गए 6, ये हो गए 96,600। ठीक है, अब कह रहा है वापिस 3% बढ़ गई, 3% बढ़ा दो, तो 1% 966 है, तो 3% कितना होगा, 3 6 18, 3 6 18 19, और 3 9 27 रहेगा 28। तो इसमें जोड़ दो भाई, 96,600 में 2898 जोड़ दो, तो आंसर आएगा लास्ट 8 9 6 8 14 6 2 8 रहेगा 9, और ये 9। ठीक है, तो 99,498 उत्तर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ही है। ये भी वीडियो मेंस में है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव जरूर लगेगा आपको, बाकी कॉन्सेप्ट वही जो मैंने बताया था शुरुआत में। अगला क्वेश्चन देखिए, एक 2 अंक की संख्या उलट जाती है तो जब उस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है। भाई 2 अंक की संख्या कोई, मान लो वो 10x प्लस वाई है। अब जैसे इस संख्या का 1/5वां भाग इसमें जोड़ा जाता है, तो वो संख्या उल्टी हो जाती है। यानी मतलब जैसे ही इसमें इसका 5वां भाग जोड़ेंगे, यानी कि कह सकते हैं 6/5 कर दें इसको, तो ये हो जाती है 10y प्लस x। लीनियर इक्वेशन का भी रोल है इसमें। कह रहा है उस संख्या का 40% ज्ञात कीजिए, तो सबसे पहले तो वो संख्या ज्ञात करो। ठीक है, एक 2 अंकीय संख्या उलट जाती है, ए 2 डिजिट नंबर गेट रिवर्स्ड व्हेन 1/5 ऑफ इट इज एडेड टू इट, फाइंड द 40% ऑफ दैट नंबर। करते हैं, तो देखो इसको उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 60x प्लस 6y बराबर 50y प्लस 5x। तो 60x में से 5x जाएंगे तो कितने बचेंगे, 55x। 50y में से 6y जाएंगे तो ये कितने बचेंगे, 44y। ठीक है, तो काट दीजिए इसको, 11 के पड़े से कट रहे हैं 5, और ये कट रहे हैं 4y। तो x बट्टा y बराबर 4/5, यानी x का मान 4 और y का मान 5। तो लिखिए 10 गुणा 4 प्लस 5, 40 प्लस 5 कितने आ गए, 45। और देखो 45 आपकी संख्या आ गई है, आप क्रॉस चेक भी करके देख सकते हो कि 45 का 1/5 क्या आता है, 9। तो 45 में 9 जोड़िए, 54 आ रहा है। देखो जो 4 था वो अंत में आ गया है, और जो 5 था वो शुरुआत में। संख्या उल्टी हो गई ना, 4 5 है वो 5 4 बन गए, तो वो संख्या कितनी है 45। लेकिन आपको तो कह रहा है कि उस संख्या का 40% ज्ञात करो, तो 45 का 40% कितना है, सिंपल है यार। आप 20 दूनी 40, 20 पंजे 100, 5 9 45, तो कितना आएगा, 9 गुणा 2 18। कौन सा ऑप्शन है, लास्ट। ये भी वीडियो में इसमें है। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, करेंगे अपन 15 नंबर डिस्कस। क्या क्वेश्चन है, एक कंपनी के कर्मचारियों का वेतन हर साल 5% बढ़ रहा है, कितना, 5%, यानी 1/20 कह सकते हैं, 20 पे 1। अगर 2015 में कर्मचारी का वेतन 10,000 था, तो 2019 में कर्मचारी का लगभग वेतन क्या होगा। तो सीधी सी बात है, 15 से 16 17
16, 17, 18, 19 यानी 4 साल का। तो 20 से हो रहा है 21, 4 बार की बात कर रहा है तो इसको ऐसे कर। तो देखो 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 का स्क्वायर क्या होता है। और वैसे देखो आप चाहो तो इसको चेन मेथड से भी कर लो, इतना दिमाग लगाने की जरूरत भी नहीं। कैसे, 10,000 है, इसका 5% बढ़ा तो 10,000 तो होता है, 10% 1,000, 5% 500, तो 10 500 हो गए। अगले साल वापस 5% बढ़ा तो 10% 1,050, 5% 525, तो जोड़ दो 11,000, इसमें जोड़ोगे तो 11,025 हो गया। वापिस 5% बढ़ाओ, 10% 1102, तो 5% 1102 10% होगा 1102.5, तो 5% इसका आएगा आधा। ठीक है, तो 1102 का आधा कितना होता है, आप तो 551 मान लो। तो 5% में इसमें 551 जोड़ दो, ये लीजिए। तो 11,025 में 551 जोड़ेंगे तो 11,500, इधर लिख रहा हूं मैं, 11,576, 2551, 11,576। और इसका वापस 5%, 10% 1157, 5% कितना आएगा, 1157 का आधा करो, 2 पंजो 10, बच गया 1 2 7 14, बच गया 1 2 8 16, बच गया यानी कि 578 मान लो। तो देखो 11,576 में 578 जोड़ो कितना आ रहा है, 8 और 6 14, 7 7 14, 1 15, 5 5 10 और 1 11, 1 और 1 2, 12,154। लेकिन लगभग पूछा है तो पॉइंट ले रहे थे 12,155। इस तरह से होगा। देखो पर कैलकुलेशन आपको मैंने शुरुआत में कराई थी, ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। एग्जाम में क्वेश्चंस जो हैं वो इतने लॉजिकल नहीं आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी आपको स्पीड करनी पड़ेगी। और भी मैं एक बार इसका कैलकुलेशन का सेशन ले लूंगा, लेकिन 10%, 1% और 0.1% मेरे पुराने वीडियो में भी आपको ये चीज सिखाई हुई मिल जाएगी, और अभी जो मैंने ये न्यू कोर्स लॉन्च किया है इसके अंदर भी आपको मिल जाएगी। अच्छे से पढ़ें, प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ नया पढ़ाऊंगा। उसके बाद हम उसके अगले वीडियो में और अच्छे अधीनस्थ बोर्ड के क्वेश्चन लेके आऊंगा। और परसों आपके टेलीग्राम चैनल में मैं इसमें लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगले वीडियो में, कल जो वीडियो आएगा उसमें, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। उसमें आपको ये सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी मिल जाएगी। आप प्रिंट आउट्स निकालें या आप मोबाइल से सॉल्व करें, आप पर्सनली भी सॉल्व करें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।